नमस्कार। आज हम छठवीं कक्षा के हिंदी की पाठ्यपुस्तक मल्हार के पाठ 4 हार की जीत को पढ़ेंगे और समझेंगे। इसके लेखक सुदर्शन जी हैं। पाठ 4 हार की जीत। माँ को अपने बेटे और किसान को अपने लहलहाते खेत देखकर जो आनंद आता है, वही आनंद बाबा भारती को अपना घोड़ा देखकर आता था। माँ को अपने बेटे को देखकर और किसान को अपनी फसल भरी खेत को देखकर जो सुख मिलता है, वही सुख बाबा भारती को अपना घोड़ा देखकर मिलता था। भगवत भजन से जो समय बचता वह घोड़े को अर्पण हो जाता। भगवान की पूजा से जो समय बचता उसके बाद वो घोड़े के सेवा और देखरेख में लग जाते। वह घोड़ा बड़ा सुंदर था, बड़ा बलवान। उसके जोड़ का घोड़ा सारे इलाके में न था, सारे शहर में नहीं था। बाबा भारती उसे सुल्तान कहकर पुकारते। बाबा भारती उसे सुल्तान कहते थे। उसका नाम सुल्तान था। अपने हाथ से खरहरा करते। खरहरा मतलब लोहे की चौकोर आकार की कंघी होती है, जिससे घोड़े के बाल को झाड़ा जाता है। खुद दाना खिलाते और देख देख कर प्रसन्न होते थे। उन्होंने रुपया, माल, असबाब, जमीन आदि अपना सब कुछ छोड़ दिया था। असबाब मतलब घर गृहस्थी। यहाँ तक कि उन्हें नगर के जीवन से भी घृणा थी। अब गांव से बाहर एक छोटे से मंदिर में रहते और भगवान का भजन करते थे। मैं सुल्तान के बिना नहीं रह सकूंगा। उन्हें ऐसी भ्रांति हो गई थी। बाबा भारती ऐसा सोचने लगे थे कि अब वो सुल्तान के बिना, घोड़े के बिना नहीं रह सकेंगे। वे उसकी चाल पर लट्टू थे। कहते, ऐसे चलता है जैसे मोर घटा को देखकर नाच रहा हो। जब तक संध्या समय सुल्तान पर चढ़कर 8-10 मील का चक्कर न लगा लेते, उन्हें चैन न आता। संध्या मतलब शाम के समय 8-10 मील वो घूम नहीं आते थे, उन्हें चैन नहीं आता था। खड़ग सिंह उस इलाके का प्रसिद्ध डाकू था। लोग उसका नाम सुनकर कांपते थे। होते होते सुल्तान की कीर्ति मतलब यश उनके कानों तक भी पहुंची। उसका हृदय उसे देखने के लिए अधीर हो गया। अधीर मतलब व्याकुल, बेचैन। एक दिन वह दोपहर के समय बाबा भारती के पास पहुंचा और नमस्कार करके बैठ गया। बाबा भारती ने पूछा, खड़ग सिंह क्या हाल है? खड़ग सिंह ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, आपकी दया है। कहो इधर कैसे आ गए? बाबा भारती ने पूछा। सुल्तान की चाह खींच लाई। खड़ग सिंह ने कहा, सुल्तान की चाह खींच लाई। विचित्र जानवर है। बाबा भारती ने कहा, विचित्र जानवर है, देखोगे तो प्रसन्न हो जाओगे। खड़ग सिंह ने कहा, मैं भी बड़ी प्रशंसा सुनी है। मैंने भी बड़ी प्रशंसा सुनी है। उसकी चाल तुम्हारा मन मोह लेगी। बाबा भारती बोले। खड़ग सिंह बोला, कहते हैं देखने में भी बहुत सुंदर है। क्या कहना, जो उसे एक बार देख लेता है, उसके हृदय पर उसकी छवि अंकित हो जाती है। बाबा भारती बोले, अंकित मतलब छप जाती है। बहुत दिनों से अभिलाषा थी, आज उपस्थित हो सका हूँ। खड़ग सिंह बोला। बाबा भारती और खड़ग सिंह दोनों अस्तबल में पहुंचे। बाबा ने घोड़ा दिखाया घमंड से। खड़ग सिंह ने घोड़ा देखा आश्चर्य से। उसने सैकड़ों घोड़े देखे थे, परंतु ऐसा बाका घोड़ा उसकी आंखों से कभी न गुजरा था। सोचने लगा, भाग्य की बात है, ऐसा घोड़ा खड़ग सिंह के पास होना चाहिए था। इस साधु को ऐसी चीजों से क्या लाभ? कुछ देर तक आश्चर्य से चुप खड़ा रहा। इसके पश्चात उसके हृदय में हलचल होने लगी। हलचल मतलब उसका मन बेचैन होने लगा। बालकों की सी अधीरता से बोला। अधीरता मतलब व्याकुल होकर। परंतु बाबा जी, इसकी चाल न देखी तो क्या?
बाबा भारती भी मनुष्य ही थे। अपनी चीज की प्रशंसा दूसरे के मुख से सुनने के लिए उनका हृदय भी अधीर हो गया। घोड़े को खोलकर बाहर लाए और उसकी पीठ पर हाथ फेरने लगे। एकाएक उचक कर सवार हो गए। घोड़ा हवा से बातें करने लगा। उसकी चाल को देखकर खड़ग सिंह के हृदय पर सांप लौट गया। वह डाकू था और जो वस्तु उसे पसंद आ जाए उस पर वह अपना अधिकार समझता था। उसके पास बाहुबल था। बाहुबल मतलब बहुत सारा ताकत, बहुत सारा बल। आदमी थे और बेरहमी थी। जाते जाते उसने कहा, बाबा जी, मैं यह घोड़ा आपके पास न रहने दूंगा। बाबा भारती डर गए। अब उन्हें रात को नींद न आती। सारी रात अस्तबल की रखवाली में कटने लगा। अस्तबल मतलब जहाँ घोड़ों को रखा जाता है। घोड़े के रखने के स्थान को अस्तबल कहते हैं। प्रति क्षण खड़ग सिंह का भय लगा रहता, परंतु कई मास बीत गए और वह न आया। यहाँ तक कि बाबा भारती कुछ असावधान हो गए और इस भय को स्वप्न के भय की नाई मिथ्या समझने लगे। सपने, स्वप्न मतलब सपने की भय की तरह, मिथ्या मतलब झूठ समझने लगे। संध्या का समय था। बाबा भारती सुल्तान की पीठ पर सवार होकर घूमने जा रहे थे। इस समय उनकी आंख में चमक थी, मुख पर प्रसन्नता। कभी घोड़े के शरीर को देखते, कभी उसके रंग को, और मन में फूले न समाते थे। सहसा एक ओर से आवाज आई, ओ बाबा, इस कंगले की सुनते जाना। आवाज में करुणा थी। बाबा ने घोड़े को रोक कर देखा। एक अपाहिज वृक्ष की छाया में पड़ा करा रहा है। बोले, क्यों, तुम्हें क्या कष्ट है? अपाहिज ने हाथ जोड़कर कहा, बाबा, मैं दुखियारा हूँ, मुझ पर दया करो। रामावला यहाँ से 3 मील है, मुझे वहाँ जाना है। घोड़े पर चढ़ा लो, परमात्मा भला करेगा। वहाँ तुम्हारा कौन है? बाबा भारती पूछते हैं। अपाहिज बोलता है, दुर्गा दत्त वैद्य का नाम आपने सुना होगा, मैं उनका सौतेला भाई हूँ। बाबा भारती ने घोड़े से उतरकर अपाहिज को घोड़े पर सवार किया और स्वयं उसकी लगाम पकड़कर धीरे धीरे चलने लगे। सहसा, सहसा मतलब अचानक, उन्हें एक झटका सा लगा और लगाम हाथ से छूट गई। उनके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। जब उन्होंने देखा तो अपाहिज घोड़े की पीठ पर तनकर बैठा है और घोड़े को दौड़ाए लिए जा रहा है। उनके मुख से भय, विस्मय, विस्मय मतलब दुख। और बाबा भारती ने घोड़े से उतरकर अपाहिज को घोड़े पर सवार किया और स्वयं उसकी लगाम पकड़कर धीरे धीरे चलने लगे। सहसा उन्हें एक झटका सा लगा। सहसा मतलब अचानक, और लगाम हाथ से छूट गई। उनके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। वो हैरान हो गए जब उन्होंने देखा कि अपाहिज घोड़े की पीठ पर तनकर बैठा है और घोड़े को दौड़ाए लिए जा रहा है। उनके मुख से भय, डर, भय मतलब डर, विस्मय मतलब दुख, और निराशा से मिली हुई चीख निकल गई। वह अपाहिज डाकू खड़ग सिंह था। बाबा भारती कुछ देर चुप रहे और कुछ समय पश्चात कुछ निश्चय करके पूरे बल से चिल्लाकर बोले, जरा ठहर जाओ। खड़ग सिंह ने यह आवाज सुनकर घोड़ा रोक लिया और उसकी गर्दन पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, बाबा जी, यह घोड़ा अब न दूंगा। बाबा भारती बोले, परंतु एक बात सुनते जाओ। खड़ग सिंह ठहर गया। बाबा भारती ने निकट जाकर उसकी ओर ऐसी आंखों से देखा जैसे बकरा कसाई की ओर देखता है और कहा, यह घोड़ा तुम्हारा हो चुका है, मैं तुमसे इसे वापस करने के लिए न कहूंगा, परंतु खड़ग सिंह, केवल एक प्रार्थना करता हूँ, इसे अस्वीकार न करना, नहीं तो मेरा दिल टूट जाएगा। बाबा जी, आज्ञा दीजिए, मैं आपका दास हूँ, केवल यह घोड़ा न दूंगा। खड़ग सिंह बोला,
अब घोड़े का नाम न लो। मैं तुमसे इस विषय में कुछ न कहूंगा। मेरी प्रार्थना केवल यह है कि इस घटना को किसी के सामने प्रकट न करना। बाबा भारती बोले। खड़क सिंह का मुंह आश्चर्य से खुला रह गया। उसे लगा कि उसे घोड़े को लेकर यहाँ से भागना पड़ेगा, परंतु बाबा भारती ने स्वयं उसे कहा कि इस घटना को किसी के सामने प्रकट न करना, किसी को बताना नहीं। इससे क्या प्रयोजन सिद्ध हो सकता है? प्रयोजन का मतलब अभिप्राय या मतलब। खड़क सिंह ने बहुत सोचा, बहुत सिर मारा, परंतु कुछ समझ न सका। हार कर उसने अपनी आंखें बाबा भारती के मुख पर गड़ा दी और पूछा, बाबा जी, इसमें आपको क्या डर है? सुनकर बाबा भारती ने उत्तर दिया, लोगों को यदि इस घटना का पता चला तो वे किसी गरीब पर विश्वास नहीं करेंगे, दुनिया से विश्वास उठ जाएगा। यह कहते कहते उन्होंने सुल्तान की ओर से इस तरह मुंह मोड़ लिया जैसे उनका उससे कभी कोई संबंध ही न रहा हो। उन्होंने कहा कि कोई गरीब अगर इस तरह सहायता मांगेगा और बाद में छल करेगा तो जो तुमने मेरे साथ किया है, अगर ऐसा सब जान जाएंगे सब लोग, तो कोई किसी गरीब पर विश्वास करना छोड़ देगा। और उन्होंने सुल्तान की तरफ, घोड़ी की तरफ इस तरह से मुंह मोड़ा अपना जैसे कभी उस सुल्तान को वो जानते भी नहीं थे। बाबा भारती चले गए, परंतु उनके शब्द खड़क सिंह के कानों में उसी प्रकार गूंज रहे थे। सोचता था कैसे ऊंचे विचार हैं, कैसा पवित्र भाव है। उन्हें इस घोड़े से प्रेम था। इसे देखकर उनका मुख फूल की नाई खिल जाता था, फूल की तरह खिल जाता था। इसके बिना मैं रह न सकूंगा, बाबा भारती बोलते थे, इसके बिना मैं रह न सकूंगा। इसकी रखवाली में वे कई रात सोए नहीं, भजन भक्ति न कर रखवाली करते रहे, परंतु आज उनके मुख पर दुख की रेखा तक दिखाई न पड़ती थी। उन्हें केवल यह ख्याल था कि कहीं लोग गरीबों पर विश्वास करना न छोड़ दें। रात के अंधेरे में खड़क सिंह बाबा भारती के मंदिर में पहुंचा। चारों ओर सन्नाटा था, आकाश में तारे टिमटिमा रहे थे। थोड़ी दूर पर गांवों के कुत्ते भौंक रहे थे। मंदिर के अंदर कोई शब्द सुनाई न देता था। खड़क सिंह सुल्तान की बाग पकड़े हुए था। वह धीरे धीरे अस्तबल के फाटक पर पहुंचा। फाटक खुला पड़ा था। किसी समय बाबा भारती स्वयं लाठी लेकर पहरा देते थे, जब सुल्तान यहाँ हुआ करता था तब की बात। परंतु आज उन्हें किसी चोरी, किसी डाके का भय नहीं था। बाबा भारती को अब चोरी डाके का कोई भय नहीं था, क्योंकि सुल्तान वहां नहीं था। खड़क सिंह ने आगे बढ़कर सुल्तान को उसके स्थान पर बांध दिया और बाहर निकलकर सावधानी से फाटक बंद कर दिया। इस समय उसकी आंखों में पश्चाताप के आंसू थे। रात्रि का तीसरा पहर बीत चुका था। चौथा पहर आरंभ होते ही बाबा भारती ने, चौथा पहर मतलब भोर, सुबह का समय, बाबा भारती ने अपनी कुटिया से बाहर निकल ठंडे जल से स्नान किया। उसके पश्चात इस प्रकार जैसे कोई स्वप्न मतलब सपने में चल रहा हो, उनके पांव अस्तबल की ओर बढ़े, परंतु फाटक पर पहुंचकर उनको अपनी भूल प्रतीत हुई। उनको लगा कि मैं भूल से यहाँ आ गया हूँ। साथ ही घोर निराशा, सारथी बहुत निराश हुए। निराशा ने उनके पांव को मन भर भारी बना दिया। उनका पांव भी निराश होकर भारी भारी चलने लगा। वे वहीं रुक गए। घोड़े ने अपने स्वामी के पांवों की चाप को, पैरों की आहट को, चाप मतलब पैरों की आहट को पहचान लिया और जोर से हिनहिनाया। अब बाबा भारती आश्चर्य और प्रसन्नता से, बाबा भारती हैरान होकर और खुशी से दौड़ते हुए अंदर घुसे और अपने घोड़े के गले से लिपटकर इस प्रकार रोने लगे मानो कोई पिता बहुत दिन से बिछड़े पुत्र से मिल रहा हो। बार बार उसकी पीठ पर हाथ फेरते, बार बार उसके मुंह पर थपकियां देते और कहते थे, अब कोई गरीबों की सहायता से मुंह न मोड़ेगा। थोड़ी देर बाद जब वह अस्तबल से बाहर निकले तो उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। ये आंसू उसी भूमि पर
ठीक उसी जगह गिर रहे थे जहां बाहर निकलने के बाद खड़ग सिंह खड़ा होकर रोया था। दोनों के आंसुओं का उस भूमि की मिट्टी पर परस्पर मेल हो गया। इस प्रकार बाबा भारती हार कर भी जीत गए थे। अब लेखक का परिचय जान लेते हैं। यह कहानी हिंदी के प्रसिद्ध कहानियों में से एक है और इसे हिंदी के प्रसिद्ध लेखक सुदर्शन ने लिखा है। सुदर्शन का वास्तविक नाम बद्रीनाथ भट्ट था। उन्होंने पहली कहानी तब लिखी थी जब ये आप ही की तरह छठी कक्षा में पढ़ते थे। सुदर्शन ने कहानियों के अतिरिक्त कविताएं, लेख, नाटक और उपन्यास भी लिखे। इसके अलावा उन्होंने अनेकों फिल्मों की पटकथा और गीत भी लिखे। इनका जन्म 1896 में हुआ था और इनकी मृत्यु 1983 में हुई थी। आशा है कि आपको कहानी अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब दूसरी कहानी के साथ फिर मिलते हैं। नमस्कार। अगर मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो इसे मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब